एक दिन एक बच्चा स्कूल से घर आया और अपनी माँ को एक हाथ दिया। उसने अपनी माँ से कहा, मेरे उस्ताद ने ये हाथ मुझे दिया और मुझे कहा कि ये सिर्फ अपनी माँ को दें। हाथ पढ़कर माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अम्मी, क्या कोई मसला है? क्या मैंने स्कूल में कुछ गलत किया? लड़के ने पूछा। लरजती हुई आवाज़ के साथ माँ ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे को लिखे गए हाथ के मुदरिजात को पढ़ना शुरू किया। आपका बेटा ज़हीन है। ये स्कूल इसके लिए बहुत छोटा है और इसकी तरबियत के लिए इतने अच्छे उस्तादिज़ा नहीं हैं। बराए करम इसे खुद सिखाएं। लड़का घबरा गया। अगली सुबह नेस्नी एडसन ने अपने बेटे को स्कूल से निकाल दिया और उस दिन से उसे घर में तुंद ही से पढ़ाना शुरू किया। कई सालों के बाद थॉमस एडिसन अपने वक़्त का सबसे बड़ा मोजिद बन गया था। उसने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहला रिकॉर्ड प्लेयर जिसे फ़ोनोग्राफ कहा जाता है, सबमरीन रेडार, एक सिनेमा और तकरीबन 1000 दीगर इजादात ईजाद की थीं जिन्होंने जदीद दौर में मदद की। वो दुनिया भर में ईजाद से बाप के तौर पर मनाया जाता था। इस दौरान उसकी माँ इंतकाल कर गई थी। एक दिन वो अपनी अलमारी के पास से जा रहा था और उसे वो हाथ मिला जो उसके उस्ताद ने उसे अपनी माँ के लिए दिया था। उसे याद आया कि ये वही हाथ है जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे स्कूल से निकाल दिया और कई साल घर की तालीम हासिल की। तो उसने उसे खोल दिया। हाथ पर लिखा गया पैगाम था, आपका बेटा ज़हनी मरीज़ है। हम इसे अब अपने स्कूल में नहीं रख सकते। इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। थॉमस एडिसन को फिर एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया, जिससे शायद उसकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल बच गया। कई घंटों तक वो अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए बेहरकत बैठा रहा। आखिरकार उसने हिम्मत की और अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन एक ज़हनी तौर पर बीमार बच्चा था जिसकी माँ ने उसे सदी का ज़हीन बना दिया।